जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती, ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसका नाम आर्यन था और वह बहुत ही मासूम और जिज्ञासु बच्चा था। एक दिन उसके पिताजी के साथ वह एक ट्रेन में बैठा हुआ था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वह बहुत खुश होकर चिल्ला रहा था, पापा देखो, पेड़ हमारे पीछे जा रहे हैं। उसके पिताजी मुस्कुराए। बगल में बैठे एक जोड़े ने उसकी तरफ देखा और अपने बच्चों की तरह खुश नजर आए। लड़का फिर से चिल्लाया, पापा देखो, बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। जोड़े को उस बच्चे के उत्साह से आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, तुम्हें अपने बेटे को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और कहा, मैंने बस वही किया। हम अस्पताल से घर जा रहे हैं। मेरा बेटा जन्म से अंधा था और आज उसकी आंखें खुल गई हैं। गांव में एक नया दिन आने वाला था और आर्यन की मुस्कान ने सबको खुशी दे दी। उसकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमें हमेशा उत्साहपूर्ण रहकर जीना चाहिए और सबकी कहानी में एक खास बात होती है जो हमें यह समझने के लिए तैयार करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी की जिंदगी में अपनी अलग कहानी होती है। जब हम अन्य लोगों को समझने का प्रयास करते हैं, हमें कभी कभी यह समझ में नहीं आता कि उनकी सच्चाई क्या है। किसी के ऊपर अपनी राय बनाने से पहले हमें उनकी कहानी को सुनना चाहिए। यह सच है कि सच्चाई बार बार हमें हैरान कर सकती है। कभी कभी वह बातें जो हम देखते हैं या सोचते हैं, वास्तविकता से कहीं अलग हो सकती है। इसलिए हमें धीरे धीरे और ध्यान से लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अद्वितीय कहानी होती है जो हमें सच्चाई की अद्भुतता से मिलती है। ये सीख हमें यह भी बताती है कि हमें दूसरों की जरूरतों और चुनौतियों को समझने के लिए खुले मन से रहना चाहिए। किसी के दृष्टिकोण और जीवन के प्रति समझ से ही हम सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस रूप में हम बाहरी तत्वों को देखते हैं, वह वास्तविक चित्र नहीं हो सकता है। किसी का असली चेहरा उसकी कहानी में छिपा होता है, जो हमें उसकी असली सच्चाई जानने से मिलता है। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी का हर पल अनमोल है। हमें अपने आसपास के लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम उनकी साहसपूर्ण यात्रा को सही से समझ सकें और सच्चाई से साझा कर सकें। आर्यन की इस अनूठी कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि कभी कभी हमें आपसी बैर विवाद छोड़ना चाहिए और एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। वह जोड़ा जो पहले आर्यन की शरारतों को अजीब नजर से देख रहा था, बाद में उसकी अद्वितीय यात्रा को समझकर हैरान रह गया। जिंदगी में हमें हमेशा खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना चाहिए ताकि हम उनकी भावनाओं को समझ सकें और साथ में मिलकर
समस्याओं का समाधान निकाल सकें। इसके अलावा हमें यह भी सीखना चाहिए कि किसी की सच्चाई देखने के लिए हमें समय और धैर्य रखना चाहिए। आर्यन के पिताजी ने भी समझाया कि उनका बेटा जन्म से अंधा था और आज उसकी आंखें खुल गई हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हमारे अंदर और दूसरों की जरूरतों को समझने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम एक बेहतर और समर्थनशील समाज बना सकें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो दोस्तों हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तब आपको तुरंत मालूम जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर जल्दी ही। जय हिंद।